बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी मई 2025 की मंथली प्रेडिक्शन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शन का मुकम्मल अहवाल बयान करने से पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हम जाहिर सी बात है इन वीडियोस के ऊपर जो है मेरी और मेरी टीम ने बहुत मेहनत की होती है, तो जब आप इन वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते हैं, आपके कमेंट्स के ज़रिए हमें एक ऑक्सीजन मिलती है, आपकी मोहब्बत का एहसास हम तक पहुंचता है, तो फिर हमारा भी जो है वो हौसला बढ़ता है आगे मज़ीद बेहतर काम करने के लिए। दूसरा, ये जो अक्सर आप क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो प्रेडिक्शंस हैं ये सन साइन के हवाले से होती हैं, ये मून साइन के हवाले से, तो मैं बारहा ये जिक्र करता हूँ कि ये वीडियोज़ जो हैं जब हम इनको फाइनलाइज करते हैं प्रेडिक्शंस को, तो इसमें सन साइन का मुकम्मल अहवाल देखते हैं, मून साइन का भी मुकम्मल अहवाल देखते हैं। तो ये दोनों एस्पेक्ट से, यानी आप इसको सन साइन के हवाले से देखें या मून साइन के हवाले से देखें, दोनों हवालों से ये वीडियोस आपके लिए इक्वली बेनिफिशियल साबित होती है। निज़ाम बुरूज के 11वें स्टार एक्वेरियस की बात कर लें तो एक्वेरियस के लिए ज़्यादातर पॉजिटिव जो है वो रिजल्ट्स इस महीने में इनको नजर आएंगे। बड़े साजगार हालात हैं इनके लिए। तहकीक से रिलेटेड जितने लोग हैं उनमें बहुत तरक्की के चांसेस हैं। जो रूलर प्लैनेट है सैटर्न, वो इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में आ गया है। सन की पोजीशन इनकी किस्मत को चमका रही है। मार्स की पोजीशन इनके लिए जो है वो ज़्यादातर साजगार है। मरकरी और जुपिटर की पोजीशन एवरेज लेकिन बेहतर है। सैटर्न की पोजीशन वैसे तो ओवरऑल इनका रूलर प्लैनेट है, बहुत अच्छा है, लेकिन इनके लिए कुछ चैलेंजेस ज़रूर लाएगा, लेकिन ये चैलेंजेस जो हैं उनको ये मौके में बदल लेंगे। वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझ लें। चैलेंजेस जो हैं वो इनके बहुत बेहतर हो जाएंगे, इनकी चीज़ें बेहतरी की तरफ आ जाएंगी। इस वक्त प्लैनेट की अक्सरियत जो है ना वो इनके हक में है। प्लैनेटरी पोजीशन अक्सरियत में इनके हक में है। इस महीने रुकावटों के बावजूद तरक्की बहुत अच्छी होगी, पैसे बहुत आ जाएंगे। माली वालों से सेकेंड हाफ बहुत ही अच्छा है। मोहब्बत और अज़दवाजी ज़िंदगी में भी मिले जुले नताइज हैं, लेकिन ओवरऑल ये महीना एक्वेरियस के लिए काफ़ी बेहतर होते हुए नजर आ रहा है। कैरियर की बात कर लें तो प्लैनेटरी पोजीशन कैरियर में तो बहुत ही अच्छा जो है वो इनको रिजल्ट दे रही है। इनके लिए चीज़ें अच्छी हो रही हैं। चैलेंजेस जैसे मैंने अर्ज किया, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है, चीज़ें जो है वो मैनेज करने में, चीज़ों को आगे बढ़ाने में मेहनत करनी पड़ सकती है। रवैया इस वक्त थोड़ा सा संजीदा रह सकता है, लेकिन इस वक्त ऑनेस्टी से काम करें अपने कारोबार में, अपनी ज़िंदगी में, अपने रिलेशंस में भी। अगर आप दयानतदारी जो है वो करेंगे तो ये महीना बहुत बड़ी बरकत देगा। हाँ, ये है कि इस वक्त आपकी कामयाबी इजाफी मेहनत से जुड़ी हुई है। इजाफी मेहनत आपके लिए जो है वो है सर अपने आप को ना विजिलेंट रखें, होशियार रखें, तो नुकसान से बचे रहेंगे। उसकी वजह यह है कि जो भी काम करें उसके कागजात मुकम्मल बनाएं, पेपर वर्क में कोई कमी ना हो। दूसरा, लोगों पे एतमाद करने में ज़रा थोड़ा सा एहतियात कर लें, क्योंकि थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है कि आपके राइवल्स आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं और बहुत करीब जो आपके लोग हैं वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए ज़रा विजिलेंट रहें। ये महीना कारोबार के सफ़र के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। बिज़नेस के हवाले से सफ़र इस महीने में इतना कारोबार जो है ना वो कामयाब नहीं हो, और मुलाजमत पेशा लोगों को भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इनको सपोर्टिव सिचुएशन तो नहीं होगी, लेकिन इनको जो है वो कोई बोनसेस वगैरह मिल सकते हैं। इनकी जो ट्रांसफ़र वगैरह के चांसेस थोड़े हैं। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आपको राइवल से बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है, इसलिए ज़रा एहतियात करें। और इस वक्त आप अपनी टीम के साथ बहुत अच्छा रिलेशंस रखिए। आपकी टीम आपको अंदर के जो नुकसानात हैं या आपके अंदर जो आपके बिज़नेस में, आपकी जॉब की जगह के ऊपर जो आपके राइवल्स हैं, उनकी जो है वो चीज़ों को स्नब करने के लिए, रोकने के लिए आपकी टीम, आपके इर्द गिर्द के वो लोग जो आपके साथ लॉयल हैं, वो आपकी बहुत मदद करेंगे। फाइनेंशियल्स की बात कर लें तो मालियाती हवालों से सेकंड हाफ इसका बहुत ही अच्छा है इस महीने का। प्लैनेटरी पोजीशन आपके प्रॉफिट्स को बढ़ा देगी और जितना आप सोचते हैं ना उससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं आप। सिर्फ और सिर्फ अपने पुराने मंसूबों को जो है वो लेके चलें। फौरी तौर पे नए मंसूबे लगाने की बजाय जो आपके प्लान्स चल रहे हैं उनके ऊपर अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ, इनोवेशंस के साथ, क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। दौलत जो है वो ना सिर्फ आप कमा लेंगे बल्कि इस वक्त दौलत को जमा भी कर सकते हैं। सोच समझ कर, बड़ी कंसिडरेशन के साथ नई सरमायाकारी कर लें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ये महीना फाइनेंशियल मसाइल तो आपका हल कर ही देगा, इसमें तो कोई शक नहीं।
लव मैरिजेस, पर्सनल रिलेशंस की बात कर लें तो वीनस की पोजीशन मोहब्बत के वालों से बड़ी ज़्यादा साजगार है, बल्कि इंतहाई साजगार है। मोहब्बत की ज़िंदगी में पेशरफ्त के पॉजिटिव इशारे मिल रहे हैं, यानी शादियों तक जो है वो चीज़ें चली जाएंगी। हाँ, इसमें एक बहुत ज़्यादा अहम कंजक्शन है सैटर्न, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो मकाफ़ात अमल का सियारा भी माना जाता है। तो अगर आपके मोहब्बत के रिश्ते बड़े बाइज़्ज़त हैं, पॉजिटिव हैं, मोहब्बत जो है वो किसी नेगेटिव मकसद की वजह से नहीं है, तो यकीनन शादियाँ हो जाएँगी। लेकिन अगर यही आपकी मोहब्बत बेलगाम है, नेगेटिव है, मनफ़ी रिलेशंस आपकी ज़िंदगी में हैं, तो फिर इज़्ज़त और वक़ार में कमी के भी बहुत ज़्यादा इशारे हो सकते हैं। ऐसी सूरत में आपके नेगेटिव रिलेशंस खुल के सामने आ सकते हैं। ऐसी सूरत में खुफिया ताल्लुकात जो हैं वो बिल्कुल सामने आ सकते हैं, जिससे आपके सोशल सेक्टर के ऊपर दबाव पड़ सकता है, आपकी फैमिली के ऊपर दबाव पड़ सकता है, आपके रिश्तों में और आपके बच्चों में आपका जो है ना वो इज़्ज़त और वक़ार में कमी के चांसेस हैं। इसलिए बहुत एहतियात करें, क्योंकि इस वक़्त जो नेगेटिव रिलेशंस हैं ना वो ग्रोन अप्स में ज़्यादा हैं। यानी वो लोग जो 40 साल से ऊपर की एज है उसमें ये नेगेटिव रिलेशंस, लस्ट की पीक बहुत ज़्यादा है। बहुत एहतियात कीजिए। अगर आप अपने आप को मालिक के करीब रखते हैं और अपने रिश्तों में दयानतदार रहते हैं, तो फिर आपको जो है वो यकीनन कोई मसला नहीं होगा। इस वक्त शादीशुदा ज़िंदगी में हम आहंगी बरकरार है। इस वक्त जो है वो ज़िंदगी में बड़े खुशगवार लम्हात भी आ सकते हैं। आपके रिलेशनशिप में बड़ी पकीज़ा किस्म की मेमोरीज़ बन सकती हैं। अपने आप को अल्लाह के करीब रखें। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, बातचीत के ज़रिए अपने मामलात को हल करने की कोशिश करें। अपने जो है वो रिलेशंस को बहुत ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। ये वक्त बहुत अच्छा है आपके लिए। फैमिली और फ्रेंड्स की बात कर लें तो फैमिली और फ्रेंड्स के हवाले से ये महीना बहुत अच्छा है। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करेंगे। सैटर्न की पोजीशन थोड़ी सी गलत फहमियाँ बढ़ा सकती है, और अगर आप अच्छी हिकमत अमली से काम लें, अपने आप को अल्लाह के करीब रखें, अपने लहजे को जो है वो धीमा रखें, अपने आप को जो है वो मजबूत करके आगे बढ़ते जाएं, तो यकीनन आप जो हैं वो कामयाब ज़रूर हो जाएंगे अपने रिश्तों को मजबूती की तरफ ले जाने में। बस सिर्फ अच्छी हिकमत अमली, सख्त ज़ुबान का इस्तेमाल जो है वो आपको परेशान कर सकता है। बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। सोशल सेक्टर में आपकी इज़्ज़त और वक़ार बढ़ेगा, और ऐसी सूरत में ख़ास तौर के ऊपर घर की तज़ीनो आराइश के ऊपर आपका ध्यान होगा। घर में खुशहाली आएगी, पैसे के मामलात बेहतर हो जाएंगे, ओवरऑल चीज़ें अच्छी तरफ आएँ। हेल्थ की बात कर लें तो इस महीने अनबैलेंस्ड डाइट, उससे गुरेज कर लें। अनबैलेंस्ड डाइट का मतलब है कि जो प्रॉपर डाइट, यानी जंक फूड से परहेज़ कर लें, और ऐसी डाइट जो आपकी बीमारी में डॉक्टर्स ने आपको मना की हुई है, वो जो परहेज़ी जो है वो जिस चीज़ से परहेज़ करने का डॉक्टरों ने कहा हुआ है, उसका इस्तेमाल नुकसान देगा। क्योंकि इस वक्त जो है वो आपकी डाइट से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड, आपके न्यूट्रिशन से रिलेटेड मसाइल हो सकते हैं, और ऐसी सूरत में सबसे ज़्यादा मसाइल हो सकते हैं लोअर एब्डोमेन में, गट केयर में, और मुंह के हवाले से मुंह में छाले वगैरह बन सकते हैं। बड़ी बीमारी नहीं है, और ख़ास तौर के ऊपर आपकी लोअर बॉडी में या लोअर बैक में या लोअर एब्डोमेन में स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसकी एहतियात कीजिएगा। इस महीने हेल्थ के हवाले से गैर जिम्मेदाराना रवैया जो है वो नुकसान देगा। अपनी डाइटरी हैबिट्स को ठीक रखें, एक्सरसाइज करें, तो कोई बड़ी बीमारी नहीं है। लेकिन अगर आप खुद से अपनी हेल्थ एंड हाइजीन का ध्यान नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब ज़रा बात कर लें इनके लकी नंबर ऑफ द मंथ की, तो लकी नंबर ऑफ द मंथ इस महीने में 8 इनके लिए लकी होता हुआ नज़र आ रहा है। इस महीने में लकी जेम एक्वा मरीन इनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता हुआ नज़र आ रहा है। सदका इनके लिए ख़ास तौर के ऊपर जो है वो येलो कलर का, जर्द रंग का कपड़ा जो है ना वो इनके लिए सपोर्टिव है, और दूसरा इनके लिए सुरख लोबिये का सदका बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। लकी डे का जिक्र करते हैं तो लकी डे इनके लिए संडे है। लकी कलर का जिक्र करते हैं तो लकी कलर इनके लिए जो है वो पिंक के शेड इस महीने में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। और सूरत ऑफ द मंथ का जिक्र करते हैं तो सूरह अल राद की तिलावत इनके लिए इस महीने में बहुत ही बरकत, रहमत और करम के दरवाजे खोलेगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ सरकार ख़त्मी मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कौनैन की बारगाह में दरूद पाक, सरकार ख़त्मी मर्तबत और उनकी आले पाक की बारगाह में दरूद पाक का नजराना जितनी मोहब्बत, अकीदत, प्यार, खुलूस के साथ पेश कर सकते हैं, आपकी हर चीज़ ठीक हो जाएगी। क्योंकि सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम सिर्फ दरूद पढ़ो तो तुम्हारे लिए बहुत काफ़ी है।
नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर ये पार्शली असरअंदाज होती हैं, ये बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। तो फिर उनको हम इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें तो इसी नंबर पे हमसे राब्ता कर रहे हैं, हम यकीनन आपको कैटर करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ लाए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को लाजमी पुश कर दें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करते रहें। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह।